1914 में यूरोप में एक बहुत बड़ा युद्ध शुरू हो गया। यह युद्ध धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गया और इसे प्रथम विश्व युद्ध के नाम से जाना गया। यह था पहला विश्व युद्ध जिसमें कई देशों ने हिस्सा लिया और लाखों लोगों की जानें गईं। उस समय भारत पर अंग्रेजों का राज था और हम भी इस युद्ध में घसीट लिए गए। भारत के लोगों को इस युद्ध में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया। अंग्रेजों ने बिना हमसे पूछे युद्ध का ऐलान कर दिया। भारतीय नेताओं और जनता की राय को नजरअंदाज कर दिया गया। लाखों भारतीय सैनिकों को यूरोप, अफ्रीका और मध्य पूर्व के युद्ध के मैदानों में भेज दिया गया। इन सैनिकों को अपने परिवार और देश से दूर अनजान जगहों पर लड़ने के लिए मजबूर किया गया। वहां भारतीय सैनिकों ने अपनी बहादुरी और चतुराई से सबको हैरान कर दिया। उन्होंने अपनी वीरता और साहस का परिचय दिया, जिससे सभी प्रभावित हुए। वो अंग्रेजी सेना का एक अहम हिस्सा बन गए। भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सेना की ताकत को बढ़ाया और कई महत्वपूर्ण लड़ाइयों में जीत हासिल की। उन्होंने फ्रांस, बेल्जियम, मेसोपोटामिया और गल्लीपोली जैसे जगहों पर लड़ाई लड़ी। इन जगहों पर उनकी बहादुरी के किस्से आज भी सुनाए जाते हैं। उनकी बहादुरी के किस्से आज भी याद किए जाते हैं। भारतीय सैनिकों ने अपने अदम्य साहस और वीरता से इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। यह युद्ध भारत के लिए एक नया मोड़ लेकर आया। युद्ध के बाद भारत में कई बदलाव हुए और लोगों की सोच में भी परिवर्तन आया। इसने भारत के लोगों को जगा दिया। लोगों को एहसास हुआ कि अंग्रेजों के अधीन रहकर वे कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकते। लोगों को समझ आया कि हम अंग्रेजों के गुलाम हैं। इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी और लोगों में आजादी की भावना को प्रबल किया और उन्होंने ठान लिया कि अब अपनी आजादी के लिए लड़ेंगे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ने जोर पकड़ा और देश भर में आंदोलन शुरू हो गया। इस संघर्ष ने अंततः भारत को स्वतंत्रता दिलाई। पहले विश्व युद्ध में हमारे भारतीय सैनिकों ने बहुत हिम्मत दिखाई। वो अपने वतन से हजारों मील दूर अनजानी जगहों पर लड़ रहे थे। ठंड, भूख, बीमारी और दुश्मन की गोलियों से जूझते हुए उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। हजारों भारतीय सैनिक शहीद हो गए और लाखों घायल हुए। उनके बलिदान को हम कभी नहीं भूल सकते। उन्होंने अपनी जान देकर यह साबित कर दिया कि वो किसी से कम नहीं है। उनकी शहादत भारत की आजादी की फाउंडेशन की एक ईंट बन गई। पहले विश्व युद्ध के पीरियडॉन अंग्रेजों ने भारत का बहुत फायदा उठाया। उन्होंने किसानों से जबरदस्ती अनाज लिया, हमारे कारखानों में युद्ध का सामान बनवाया, हम पर बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिए। इस लूट ने भारत की कमर तोड़ दी। किसान कर्ज में डूब गए, बेरोजगारी और महंगाई बहुत बढ़ गई। भारत और ज्यादा गरीब और लाचार होता गया। युद्ध के लिए अंग्रेजों को और सैनिक चाहिए थे। इसके लिए उन्होंने भारत में जबरदस्ती भर्ती शुरू कर दी। विलेजेस जाकर जवानों को सेना में भर्ती होने के लिए मजबूर किया जाता था। जो लोग मना करते थे उन्हें सजा दी जाती थी। ये जबरन भर्ती हमारे समाज के लिए एक बहुत बुरा दौर था। इसने दिखा दिया कि अंग्रेज कितने जालिम थे। इससे लोगों में बहुत गुस्सा फैल गया। युद्ध के मैदान में हमारे सैनिकों की हालत बहुत खराब थी। उन्हें खाने और पहनने को ठीक से नहीं मिलता था। जहां वो रहते थे वो बहुत बुरी हालत में होता था। लोग उनसे डिस्क्रिमिनेशन करते थे। इन सब के बावजूद भारतीय सैनिकों ने बहुत बहादुरी दिखाई। वो अपने अंग्रेज अफसरों का हुक्म मानते थे, लेकिन उनके दिल में आजादी की चाहत थी। पहले विश्व युद्ध के पीरियडॉन महात्मा गांधी भारत में एक बड़े नेता के फॉर्म में इमर्ज्ड। उन्होंने युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया, इस उम्मीद में कि इससे भारत को आजादी मिल जाएगी। उन्होंने लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए भी कहा, लेकिन युद्ध के बाद अंग्रेज सरकार ने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। इससे गांधी जी बहुत निराश हुए। उन्होंने समझ लिया कि भारत को अपनी आजादी के लिए लड़ना होगा। उन्होंने
1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया, जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। पहले विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज सरकार ने भारत को आजादी देने का वादा किया था। भारतीयों ने इस वादे पर विश्वास किया और युद्ध में ब्रिटिश सेना का साथ दिया। उन्होंने सोचा कि उनके बलिदान का फल उन्हें आजादी के रूप में मिलेगा, लेकिन उन्होंने अपना वादा तोड़ दिया। युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने अपने वादे से मुकरते हुए भारत को स्वतंत्रता देने से इनकार कर दिया। इससे भारतीयों में गहरा आक्रोश और निराशा फैल गई। उल्टा उन्होंने भारत पर अपना शिकंजा और कस दिया। ब्रिटिश सरकार ने अपने शासन को और भी कठोर बना दिया, जिससे भारतीयों की स्वतंत्रता की उम्मीदें धूमिल हो गईं। 1919 में रॉलेट एक्ट पास हुआ, जिससे सरकार को बिना मुकदमा चलाए लोगों को जेल में बंद करने का अधिकार मिल गया। इस कानून ने भारतीयों के मौलिक अधिकारों को छीन लिया और उन्हें बिना किसी कारण के गिरफ्तार किया जा सकता था। इससे लोगों में बहुत गुस्सा फैल गया। भारतीय जनता ने इस अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। हर तरफ आक्रोश और असंतोष की लहर दौड़ गई। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में, जहां लोग शांति से इकट्ठा हुए थे, वहां अंग्रेज सैनिकों ने गोलियां चला दी। जनरल डायर के आदेश पर निहत्थे और निर्दोष लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गईं। इसमें सैकड़ों बेगुनाह भारतीय मारे गए। इस नरसंहार ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ गुस्से की आग को और भड़का दिया। यह घटना भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी और लोगों को एकजुट कर दिया। इस घटना ने भारतीयों के दिलों में स्वतंत्रता की लौ को और प्रज्वलित कर दिया, जो अंततः 1947 में भारत की स्वतंत्रता का कारण बनी। पहले विश्व युद्ध ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को और तेज कर दिया। इस युद्ध ने इंडियानों को दिखा दिया कि अंग्रेज कितने जालिम हैं। इसने सभी इंडियानों को एकजुट होकर अपनी आजादी के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। हमारे सैनिकों के बलिदान और संघर्ष को हम कभी नहीं भूल सकते। उन्होंने अपनी जान देकर भारत को स्वतंत्रता हासिल में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। पहला विश्व युद्ध भारत के इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस युद्ध में भारतीय सैनिकों ने अपनी वीरता और साहस का परिचय दिया। वे अपने घरों से हजारों मील दूर अनजान भूमि पर लड़े और अपने देश का नाम रोशन किया। इस युद्ध ने भारत की किस्मत बदल दी। भारतीय सैनिकों की बहादुरी ने दुनिया को दिखाया कि वे किसी से कम नहीं हैं। उन्होंने यूरोप के युद्ध क्षेत्रों में अपनी छाप छोड़ी और अपने अदम्य साहस से सभी को प्रभावित किया। इसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। भारतीय सैनिकों की वीरता ने भारतीय जनता में आत्मविश्वास जगाया और स्वतंत्रता की भावना को और मजबूत किया। इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई ऊर्जा दी। यह युद्ध भारतीयों के बलिदान और संघर्ष की कहानी है। भारतीय सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी और अपने देश के लिए अनगिनत कष्ट सहे। उनकी वीरता और बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज जब हम पहले विश्व युद्ध को याद करते हैं, तो हमें उन लाखों भारतीय सैनिकों को याद करना चाहिए जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपनी जान दे दी। उनके बलिदान ने हमें स्वतंत्रता की राह दिखाई और हमें गर्व से भर दिया। हमें उन लाखों भारतीयों को भी याद रखना चाहिए जिन्होंने युद्ध के दौरान बहुत जुल्म सहे। युद्ध ने न केवल सैनिकों को बल्कि आम जनता को भी प्रभावित किया। उन्होंने भी अपने हिस्से के कष्ट सहे और अपने देश के लिए बलिदान दिया। उनके बलिदान और संघर्ष को कभी भुलाया नहीं जा सकता। हमें उनकी यादों को संजोकर रखना चाहिए और उनकी वीरता से प्रेरणा लेनी चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनकी कहानियों को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं
और उनके बलिदान को हमेशा याद रखें।